बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि द कोलिजन इन विच ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन follow same line of motion is known as perfect elastic head on collision or elastic collision in one dimension। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को परफेक्ट इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट्स है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सेम लाइन ऑफ मोशन फॉलो कर दे तो इसको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या परफेक्ट इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। डायग्राम में गिवन है टू ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि बिफोर कोलिजन यानी वन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट मास m2 एंड वेलोसिटी v1 एंड v2। अब ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। ड्यूरिंग द कोलिजन, जैसे कि ड्यूरिंग कोलिजन जो कि m2 m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब m1 जो है वो m2 पे जो कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आफ्टर द कोलिजन यानी आफ्टर द कोलिजन अब इसकी जो मोमेंटम में यानी इसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है, इस चेंज को हम v1 प्राइम और v2 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आफ्टर द कोलिजन मासेस तो सेम है, लेकिन आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है यहाँ पर इक्वेशन के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना होगा v1 प्राइम से, और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है इसको हमने v2 प्राइम से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये है सिचुएशन बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग वेलोसिटीज v1 एंड v2 बिफोर कोलिजन। जैसे कि टू ऑब्जेक्ट्स है, टू स्फेरिकल बॉल्स है जिसकी मासेस m1 एंड m2 एंड वेलोसिटी v1 एंड v2 बिफोर कोलिजन। बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी v1 एंड v2 है। These objects suffer elastic collision and v1 prime and v2 prime represent the velocity of both bodies after the collision। अब देखिए दोनों के बीच में जो कि कोलिजन हो रहे, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे और सेम लाइन ऑफ मोशन है दोनों ऑब्जेक्ट के। तो आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 v2 प्राइम से हमने रिप्रेजेंट करना होगा। द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर द कोलिजन जो कि हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम है। अब हमने देखिए ऑब्जेक्ट को हमने मूव कराना है सेम लाइन ऑफ मोशन पे। तो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज है वो हमें गिवन होगा। अब हमें आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज जो है इसको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर द कोलिजन वी कंसिडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अगर हमने इस v1 प्राइम और v2 प्राइम को मालूम करना है कि आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंजर्वेशन यानी देखिए इलास्टिक कोलिजन है तो हमें मालूम है इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी बोथ जो है कंजर्व होते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसिडर करना होगा। तो इसके लिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। जैसे कि टोटल मोमेंटम हमारे पास लेट सपोज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है कि m1 जैसे कि बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पर जो मोमेंटम होगा m1 v1 इस तरह से सेम हमारे पास m2 और यहाँ पर v2, यानी ये बिफोर कोलिजन जो है हमारे पास मोमेंटम है। जैसे कि मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv, तो यहाँ पर mv यहाँ पर भी mv, और ये आ जाएगा हमारे पास आफ्टर द कोलिजन जो कि यहाँ पर मोमेंटम बराबर हो जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम के इक्वल हो जाएगा। अब ये बना हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने ऐसा करना होगा कि फर्स्ट बॉडी को हमने अलग करना होगा बिफोर और आफ्टर द कोलिजन, सेकंड बॉडी की जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इसको हमने अलग करना होगा। तो इस तरह से ये वाला टर्म जो है इस तरफ आ जाएगा और ये m2 v2 वाला टर्म दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये वाला इक्वेशन आ जाएगा जैसे कि m1 v1। अब दूसरे ये बिफोर कोलिजन है, अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम और इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म जो कि यानी ये इस तरफ आया। अब ये m2 v2 अपने जगह पर बन जाएगा, यानी m2 v2 प्राइम और माइनस ये वाला टर्म यहाँ पर आके माइनस m2 v2 बन जाएगा। अब इसको अब यहाँ पर यानी इस वाले साइड में हमारे पास m1 कॉमन है
और यहाँ पर m2 कॉमन है। अगर इसमें से हम ये कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा m1, यहाँ पर बनेगा हमारे पास v1 इस तरह से, और यहाँ पर v1 प्राइम, और सेम यहाँ पर अगर हम m2 कॉमन कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास v2 प्राइम माइनस v2 बन जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को आगे हमने यानी यूज़ करना होगा कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर हमने यूज़ करना होगा इस इक्वेशन को। अब सेम इस तरह से इस सिचुएशन के अंदर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दे तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें बता रहे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, यानी ये बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन के इक्वल होगा। तो इस तरह से यानी जो कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लिख दे तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, प्लस हाफ इस तरह से सेकंड बॉडी की बराबर होगा m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा हाफ आफ्टर द कोलिजन हमारे पास m1 v1 प्राइम स्क्वायर, और फिर इस तरह से हाफ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 हर जगह हमारे पास कॉमन है, अगर इसको हम बाहर कॉमन कर देते हैं यहाँ से तो 1/2 बनेगा हमारे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, और सेम दूसरी साइड पे यहाँ पर अगर हम 1/2 कॉमन कर देते हैं तो m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन सेम सिचुएशन, यहाँ पर हमने फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम को एक तरफ किया था, सेकंड बॉडी के मोमेंटम को हमने दूसरी साइड पे किया था, तो सेम यहाँ पर ये जो m1 v1 है, m1 v1 प्राइम है, इसको हम एक साइड कर देते हैं, और सेकंड बॉडी की जो m2 v2 है या जैसे कि m2 v2 प्राइम है हम दूसरी साइड पे कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 v1 स्क्वायर, ये वाला टर्म जब इस तरफ आ जाएगा तो ये m1 v1 और प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टर्म m2 v2 प्राइम स्क्वायर अपनी जगह पर, और इस तरह से जब ये वाला टर्म दूसरी साइड पे आके तो ये माइनस m2 यहाँ पर v2 स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें से हम m1 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम m2 कॉमन कर सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ से m1 कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस इसी तरह से माइनस v1 प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। अब v1 बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है और v1 प्राइम जो है आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर m2 कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर और माइनस v2 स्क्वायर ये आ जाएगा। सर अब यहाँ पर एक फार्मूला बना जैसे कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम इसको हम इसी तरह से एक्सपेंड कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास यानी m1 यहाँ पर v1 माइनस v1 प्राइम और सेम इसी तरह से v1 प्लस v1 प्राइम आ जाएगा। यानी इसी फार्मूले के रिस्पेक्ट से हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया। सेम यहाँ पर m2 n2 यहाँ पर v2 प्राइम माइनस v2 और यहाँ पर अगेन v2 प्राइम प्लस v2 आ जाएगा। लेट्स सपोज ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से यानी डिवाइड करना होगा, सो दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमने डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जैसे कि अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
यानी इक्वेशन 2 है हमारे पास, यानी m1, अब यहाँ पर v1 माइनस v1 प्राइम और इसी तरह से v1 प्लस v1 प्राइम, और यानी राइट साइड को हमने राइट से डिवाइड करना होगा, लेफ्ट को हमने लेफ्ट से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास यानी m1 और यहाँ पर v1 माइनस v1 प्राइम आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड पे जो कि हमारे पास दूसरा साइड है यहाँ पर m2 n2 v2 प्राइम माइनस v2 और सेम इसी तरह से v2 प्राइम प्लस v2 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यानी लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इसमें से कैंसलेशन हो जाएगा, तो जैसे कि यानी m1 m1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 के साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच गया यहाँ पर v1 प्लस v1 यानी प्राइम इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जैसे कि हमारे पास v2 प्राइम और प्लस v2। तो अब लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 की मदद से हमने फर्स्ट और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन फाइंड आउट करना होगा। अब इस तरह से लेट्स सपोज अगर हमने v1 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को हमने v2 प्राइम का बनाना होगा, और फिर इस तरह से जो प्रीवियस इक्वेशंस बने हैं यहाँ पर 1 और 2, हम 1 के अंदर भी रिप्लेस कर सकते हैं, हम 2 के अंदर भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इजीली हो जाएगा। 2 के अंदर अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर डबल वैल्यू आया है, जैसे कि v1 प्राइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, या v2 प्राइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा कर देते हैं कि इस इक्वेशन को सबसे पहले हम v1 के लिए फाइंड कर देते हैं। तो इसके लिए अगर हम v1 के लिए फाइंड कर देते हैं तो फॉर v1 प्राइम के लिए अगर इसको लेट सपोज हमने फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को हमने बनाना होगा v2 के लिए। जैसे कि अगर इसको v2 के लिए हम ये बना लेते हैं तो ये v2 दूसरी साइड में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर v2 प्राइम जो है ये बराबर हो जाएगा v1, सेम इस तरह से हमारे पास v1 प्राइम, और ये वैल्यू जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो माइनस v2 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट वाले वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर। पुट दिस वैल्यू, पुट एन इक्वेशन 1। अगर इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा इसका कैलकुलेशन। तो सो इक्वेशन 1, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 बराबर हो जाएगा, सो इक्वेशन 1 बराबर होगा यहाँ पर, जैसे कि इक्वेशन इसके अंदर है वैल्यू m1 यानी m1 n2, यहाँ पर है v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू, और m2 n2। अब v2 प्राइम की जगह पर हमने ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना होगा, तो ये v1 प्लस v1 प्राइम, इस तरह से माइनस v2, और फिर इसके साथ जो है ये माइनस v2 और इसके साथ जो है कि माइनस v2 भी है इस तरह से, तो यहाँ पर माइनस v2 ये वैल्यू आ जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो m1 बराबर हो जाएगा m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m2 n2, यहाँ पर ये माइनस v2 दोनों ऐड हो जाएगा, तो v1 प्लस v1 प्राइम, इस तरह से माइनस 2v2 बन जाएगा। अब अगर हम ये m2 इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और m1 इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m2 v1 और सेम जो है हमारे पास m2 v1 प्राइम माइनस 2m2, और सेम हमारे पास ये आ जाएगा माइनस m2 और v2 आ जाएगा। अब हमने चूंकि फाइंड आउट करना है v1 प्राइम, तो v1 इस तरफ भी है, v1 इस साइड में भी है, तो ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला टर्म जो है कि दूसरी साइड पे आ जाएगा, और इस तरह से ये दो टर्म्स जो है ये इस तरफ आ जाएंगे, तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि m1 v1 अपनी जगह पे। अब जब ये वाला टर्म दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस m2 यहाँ पर v1, सेम ये वाला टर्म माइनस में है दूसरी साइड पे आके तो प्लस 2m2 v2 बन जाएगा। अब ये वाला टर्म दूसरी साइड पे आके तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 v1 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम हो जाएगा। अब इस तरह से इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हम v1 कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि अगर हम m1 और माइनस m2 बचेगा, इसमें से हमने v1 कॉमन किया इन दोनों टर्म में से और प्लस 2m2 v2 अपनी जगह पे, और यहाँ से अगर हम v1 यानी यहाँ v1 प्राइम है, सॉरी ये v2 की जगह पर v1 प्राइम है, तो इसमें से अगर हम v1 प्राइम कॉमन कर देते हैं तो ये m1 प्लस m2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v1 प्राइम। अब हमने v1 प्राइम फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड्स को, अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड को अगर हम लेट्स सपोज डिवाइड बोथ साइड बाय m1 प्लस m2, अगर हम m1 प्लस m2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जैसे कि हमारे पास ये वाला इक्वेशन यानी m1 माइनस m2 और इस तरह से v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाई यहाँ पर m1 प्लस m2 से हमने इस वाले साइड को भी डिवाइड किया और सेम m1 प्लस m2 n2 v1 प्राइम डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 प्लस m2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे कि अगर v1 प्राइम इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म हम इसके साथ यानी इसके साथ अलग लिख सकते हैं, इसके साथ अलग लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास m1 माइनस m2 और इस तरह से डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास v1 और सेम अगर प्लस 2 यानी मैंने कांस्टेंट को अलग लिखा, इस तरह से मासेस को अलग, वेलोसिटीज को अलग, तो ये आ जाएगा m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2, यहाँ पर आ जाएगा v2। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बना और ये जो इक्वेशन है सो दिस इज इक्वेशन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी जो फर्स्ट बॉडी है आफ्टर द कोलिजन। इस तरह से ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन। अब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन मालूम करने के लिए हम अगेन इक्वेशन 3 कंसिडर करेंगे। अब हमने v2 प्राइम फाइंड करना है तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को v1 का बनाना होगा, तो इसके लिए अगेन इक्वेशन 3 कंसिडर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो अब इस तरह से इक्वेशन 3 अगेन बराबर हो जाएगा जैसे कि अगर हम इक्वेशन 3 को अगेन कंसिडर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 जैसे कि इसका जो जनरल फॉर्म हमारे पास बना था तो इक्वेशन 3 है v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू यानी v2 प्राइम प्लस v2। तो इसमें से अब हमने इस इक्वेशन को v1 का बनाना होगा, तो v1 के लिए यानी ये v1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 और अगेन इस वाले वैल्यू को हमने रिप्लेस करना होगा इक्वेशन 1 के अंदर। पुट एन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू एन इक्वेशन 1, पुट एन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 हमारे पास है इसके अंदर हमने ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना होगा। अब इक्वेशन 1 की जो जनरल फॉर्म है यानी m1, इस तरह से m1 यहाँ पर v1 माइनस v1 प्राइम, तो v1 प्राइम की जगह पर ये वाला वैल्यू आ जाएगा जैसे कि v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1 और इज इक्वल्स टू यहाँ पर m2 n2 यानी v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम माइनस v2 आ जाएगा। सबसे पहले हम ये माइनस साइन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 n2 v1 माइनस v2 प्राइम
माइनस V2 और माइनस माइनस प्लस V1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर M2 N2 V2 प्राइम माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर V1 प्लस V1 ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो सेम एक स्टेप इसके अंदर और भी कर देते हैं। M1 N2 यहाँ पर 2V1 ये दोनों हमने ऐड किया माइनस V2 प्राइम माइनस V2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर M2 N2 V2 प्राइम माइनस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के साथ M1 मल्टीप्लाई करना है, इधर M2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा जैसे कि हमारे पास यानी 2M1 यानी 2M1 V1 इस तरह से माइनस M1 V2 प्राइम बन जाएगा और माइनस M1 V2 इज इक्वल्स टू दूसरी साइड पे हमारे पास M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2 बन जाएगा। अब हमने इक्वेशन को V2 के लिए बनाना है, ये वाला टर्म माइनस में है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये वाला वैल्यू इस तरफ आके ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि यानी 2M1 V1 अपनी जगह पे, ये वाला टर्म जो कि ये इस तरफ आके हमारे पास यानी ये प्लस M2 इस तरह से V2 और माइनस M1 V2 बन जाएगा। और सेम जो कि ये वाला टर्म माइनस में है इस तरफ आके M1 V2 प्राइम और प्लस M2 N2 V2 प्राइम होगा। तो इन दोनों में से अगर हम ऐसा कर देते हैं कि अगर हम यानी इसमें से यानी 2M1 V1 अपनी जगह पे प्लस इसमें से अगर हम V2 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर M2 माइनस M1 N2 V2 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर हम M1 प्लस M2 N2 V2 प्राइम ये आ जाएगा। तो अब इस वाले इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम M1 प्लस M2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई यानी M1 प्लस M2 दोनों साइड को हमने M1 प्लस M2 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि 2M1 V1 प्लस M2 माइनस M1 V2 डिवाइड बाई राइट हैंड साइड को हमने M1 प्लस M2 से डिवाइड किया, सेम इसी तरह से M1 प्लस M2 N2 यहाँ पर V2 प्राइम डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो ये M1 M2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और V2 प्राइम जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा तरतीब से लिख दे तो फर्स्ट ये टर्म लिख दे तो ये M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 N2 V2 और सेम प्लस 2 N2 M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 N2 यहाँ पर आ जाएगा अगेन V1। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन बना हमारे पास यानी इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन 5 जो है सो दिस इज इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी of second body after the collision, after the collision यानी आफ्टर द कोलिजन जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है हमने इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करना होगा और फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस है जिसके अंदर यानी कुछ केसेस है इसके अंदर बता रहे, केस नंबर 1 के अंदर कि व्हेन मासेस आर सेम, यानी लेट्स सपोज मासेस हमारे पास सेम हो, जैसे कि लेट्स सपोज M1 बराबर हो M2 के, तो दोनों जब बराबर है तो इसकी जगह पर हम M लिख सकते हैं, एक कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। और जब M1 M2 के बराबर है तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकंड बॉडी की वेलोसिटीज के साथ किस तरह से कंपेयर होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर दोनों M रिप्लेस कर देते हैं तो M माइनस M ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारे पास 0 बन जाएगा। अब सेम इस तरह से यानी जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज ये वाला कंडीशन यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो V1 प्राइम ये वाला टर्म 0 बन जाएगा और प्लस 2 यहाँ पर ये M बन जाएगा और डिवाइड बाई ये भी M प्लस M तो ये 2M हो जाएगा और इस तरह से V2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसी केस में
यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बराबर होगा सेकंड बॉडी के वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन। यानी जब मासेस सेम हो तो फिर फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ये बराबर होगा सेकंड बॉडी की वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन के। इस तरह से अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं m1 m2 की जगह पर m, तो यहाँ पर माइनस आया है, ये दोनों जीरो, ये पूरा टर्म हमारे पास जीरो बन जाएगा। यानी v2 प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो और प्लस यहाँ पर अगेन हमारे पास 2m डिवाइड बाई m प्लस m, तो 2m और v1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के बिफोर कोलिजन के बराबर होगा। यानी एक केस हमारे पास फिर इसके बराबर होगा, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन सेकंड बॉडी की वेलोसिटी के बराबर, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगा। सेकंड केस है हमारे पास व्हेन मासेस आर सेम एंड सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। अब यहाँ पर अगेन यही सिचुएशन के m1 बराबर हो m2 के, इट्स मीन इसकी जगह पर हम m रिप्लेस करेंगे। एक कंडीशन हमारे पास ये गिवन है और दूसरा जो कंडीशन है एंड सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। लेट्स सपोज सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो हम v2 को 0 रिप्लेस करेंगे। तो अब इस तरह से दोनों जो इक्वेशंस बने हैं फर्स्ट और सेकंड बॉडी के आफ्टर द वेलोसिटी के, तो जैसे कि अगर हम mv2 0 पुट कर देते हैं तो ये वाला टर्म पूरा हमारा 0 बन जाएगा और m1 और माइनस m यानी m और m माइनस m इससे भी 0 आ जाएगा। तो v1 जो है ये बराबर हो जाएगा 0 के। यानी ये वाला टर्म भी 0 बना और सेकंड वाला टर्म भी हमारे पास 0 बना। सेकंड टर्म v2 की वजह से 0 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म m माइनस m की वजह से 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन v1 प्राइम इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर द कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगा। इस तरह से अगर इस इक्वेशन के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं यानी m माइनस m, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी v2 प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि हमारे पास 2m डिवाइड बाई यानी m प्लस m, तो 2m v1, तो ये दोनों कैंसल और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जो है वो आफ्टर द कोलिजन वो फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी के बराबर होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी वो सेकंड बॉडी के वेलोसिटी के आफ्टर द कोलिजन के बराबर होगा। तो ये था हमारे पास केस 2। इस तरह से नेक्स्ट केस है इसके अंदर व्हेन सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट एंड m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास गिवन है कि सेकंड बॉडी जो कि रेस्ट में है तो हम v2 को 0 पुट करेंगे और दूसरा इसके अंदर ये बता रहे कि m1 की मास जो है वो m2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। जब m1 की मास m2 के मुकाबले में कम है तो इट्स मीन m1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। इसके लिए अगर हम दोनों केसेस फाइंड आउट कर दें तो जैसे कि हमारे पास v2 0 है तो ये वाला टर्म तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा और अगर इसके अंदर हम m1 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस m2 और डिवाइड बाई ये m1 अगेन 0, तो डिवाइड बाई m2 v1 प्लस 0 हो जाएगा। तो m2 m2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से v1 प्राइम जो है ये v1 के बराबर होगा लेकिन माइनस v1 के बराबर होगा, यानी रिबाउंड वेलोसिटी के बराबर होगा। जैसे कि यानी सेकंड बॉडी रेस्ट में है और m1 की मास जो है वो बिल्कुल 0 है, 0 के बराबर है, तो वो आफ्टर द कोलिजन जो है वो फर्स्ट बॉडी वो रिबाउंड होगा और बिफोर और आफ्टर द कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज आपस में सेम होगा। इस तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं m1 को अगर हम लेट्स सपोज 0 पुट कर देते हैं और v2 0 है तो ये वाला टर्म हमारे पास डायरेक्टली 0 हो जाएगा और फिर इस तरह से +2 लेट्स सपोज अगर हम m1 को अगेन यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म अगेन 0 हो जाएगा। तो v2 प्राइम जो है हमारे पास बन जाएगा 0। तो v2 प्राइम अगेन इसी केस के अंदर 0 होगा। केस नंबर 4 बता रहे कि व्हेन सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट एंड m2 इज वेरी वेरी लेस देन m1। तो अगेन सेम सिचुएशन है, सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो v2 को हम 0 पुट करेंगे और m2 वेरी वेरी लेस देन m1, तो m2 को भी हम अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर करेंगे। अब ये दो कंडीशन है, दोनों इक्वेशंस पे हमने अप्लाई करना है। तो जैसे कि अगर v2 0 है तो ये वाला टर्म डायरेक्टली यहाँ पर 0, m2 को अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं तो v1 प्राइम इज इक्वल्स टू यहाँ पर m1 और माइनस 0 डिवाइड बाई m1 और सेम यहाँ पर +0 इंटू v1, सेकंड टर्म v2 की वजह से 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। v1 प्राइम जो है ये v1 के बराबर होगा। इस तरह से सेम अगर हम यहाँ पर v2 0 पुट कर देते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा
सेकेंड, अगर इसके अंदर हम m2 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर m2 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास +2। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी m1 डिवाइड बाई m1 प्लस 0 v1। तो ये m1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम v1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे कुछ केसेस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटेड, और ये था कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।